जय हिंद प्यारे बच्चों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लेके आ गए हैं मैथमेटिक्स यानी कि गणित का ओरिजिनल वायरल क्वेश्चन पेपर। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये मैथमेटिक्स का पेपर है। कल जो आपका 18 फरवरी का जो है आपका पेपर होने वाला प्यारे बच्चों, उसका ओरिजिनल वायरल क्वेश्चन पेपर है। देखिएगा यहाँ माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2025 लिखा गया, एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा। यहाँ देखिएगा सेट कोड आपको जे दिया गया है और विषय कोड 110 है। बच्चों टोटल क्वेश्चन जो है आपको 100 प्लस 30 प्लस 8 यानी 138 क्वेश्चन रहेंगे। फुल मार्क्स आपको 100 के रहेंगे। क्लियर है? तो इस वीडियो में हम आपको क्या बताने वाले बच्चों, ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में हम लोग सभी सब्जेक्टिव गैस प्रश्न को बताने वाले हैं, जो कि आपके कल का पेपर जो है 18 फरवरी का मैथ का, उसमें सभी जो है लड़ने वाला है। तो इस वीडियो को आपको पूरा अच्छे से देख के जाना है बच्चों, ताकि कल जो आपका पेपर होने वाला है वह गर्दा उसमें आप उड़ा के आने वाले हैं, गर्दा मचा के आने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए आप लोगों के लिए कुछ निर्देश लिखे गए हैं सभी परीक्षार्थियों के लिए। ये 2025 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। देखिए परसों यहाँ ध्यान से देखिए, ये खंड ब है, सेक्शन बी है। ये लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें जितने टोटल आपको जो है 1 से 30 तक टोटल मतलब 30 प्रश्न दिए गए हैं, सभी लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों का ही आपको उत्तर देना है। टोटल 30 प्रश्न दिए हैं, जिसमें से केवल आपको 15 का ही उत्तर देना है। सभी 2-2 नंबर के हैं, यानी 15 × 2 मतलब 30 नंबर का हो गया। तो इसमें से जो आपको जो आसान लगे, जो आसान है बच्चों, जो आपको आता है उसी को सिर्फ बनाना है, गलती को बिल्कुल आपको नहीं बनाना है। तो इसके पहले प्रश्न की ओर हम लोग चलते बच्चों। देखिएगा क्या कर रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसके शीर्ष बिंदु देखिए 0,4 3,6 एवं -8, -2 दिया है। तो इसका क्या करना है बच्चों, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसके 3 शीर्ष आपको बिंदु दिए हैं। तो ये आपको पक्का आता होगा बच्चों। अगर नहीं आता है तो जहां भी आप पढ़े हैं, इस वीडियो में हम आपको इतना नहीं बता सकते हैं, क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा 2-3 घंटा का हो जाएगा। इसलिए सिर्फ आपको हम बता रहे हैं कि कौन कौन प्रश्न को आपको देख कर जाना है, जो कि आपको 100% आने वाला है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये शीर्ष जो है इस तरह से शीर्ष बिंदु दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा। आप जिस भी टीचर से पढ़े हैं या फिर गैस पेपर कहीं से भी इसका आप रिवीजन करके जाइएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? देखिए प्रश्न 2 की ओर चलते बच्चों। देखिएगा मान निकालने के लिए आपको देखिएगा यहाँ त्रिकोणमिति का ये सवाल है। बच्चों डाटा चेंज हो सकता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ डाटा चेंज हो सकता है, लेकिन प्रश्न इसी टाइप के आपके जो है 2 नंबर में आने वाले हैं। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके गए हैं एनसीईआरटी बुक तो बिल्कुल आप जो है आसानी से जो है हर एक त्रिकोणमिति के प्रश्न को आप कर सकते हैं डील। तो 2 टाइप समझ में आ गया। इसी तरह देखिए, इसी में जो है त्रिकोणमिति का ही एक सिद्ध करने वाला प्रश्न पर जो है अंक का है बच्चों, ये भी सिद्ध करने वाला प्रश्न है। तो इस प्रश्न को भी आप करके जाना। आपको डायरेक्ट यही नहीं तो इस प्रकार के प्रश्न आपको जरूर पूछे जाएंगे। फिर बहुत ही ये स्टार लगा लीजिए बच्चों, ये प्रश्न तो आना तय है। इस तरह से एक रहेगा, कहेगा सिद्ध करिए। देखिए यहाँ √3 सबसे ज्यादा रहता है, √5 रहता है, 2√2 रहता है। ये कहेगा ये सिद्ध करिए, ये अपरिमेय संख्या है। आपको जो है इस पर आधारित जितने भी प्रश्न है बच्चों, एक बार आपको एक नजर जो है देख कर जाना है। क्लियर है? बहुत ही भिविया है बच्चों, डायरेक्ट ये छपने वाला है। प्रश्न 5 को देखिएगा, यहाँ कह रहा है द्विघात बहुपद ये दिया है, इसका शून्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच भी करना है आपको। देखिए इस प्रकार के प्रश्न भी बच्चों डायरेक्ट आपको कल के पेपर में छपने वाला है। इसको आप अच्छे से रिवीजन करके जाइएगा। क्लियर है? इसी तरह आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न 6 को। यहाँ देखिएगा कह रहा है कि ये बहुपद दिया है, इसमें ये बहुपद से भाग देने वाला है। ये भी बच्चों याद कर लीजिए, ऐसा प्रश्न भी आपको 2 नंबर में जरूर पूछा जाता है। इसको भी आपको देख कर जाना है। फिर से आ गया, देखिएगा हम आपको जो है कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किए हैं बच्चों, उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। वहां हमने आपको जो है इस तरह से बारंबारता और चर दिया रहता है, तो किस तरह से उसका माध्य बहुत ही आसान तरीका से निकाला जाता है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमने जो है उस वीडियो में बताया है। तो आपको जो है उसको एक बार रिवीजन आप कर सकते हैं। वीडियो जो है प्लेलिस्ट खोल के आप देख सकते हैं। क्लियर है? तो माध्य निकालना ये भी फिक्स मानिए बच्चों, स्टार लगा लीजिए, पक्का आपको पूछा जाएगा 2 नंबर में। क्लियर है? 2 अंक का। इसी तरह देखिए अब प्रश्न जो है 9 को देखिए, कह रहा है वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। वृत्त के उस जीवा की लंबाई निकालने के लिए कह रहा है जो वृत्त के केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है बच्चों, उतना भिविया नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है। फिर से देखिए बहुपद का जो है आपको शून्य को दूसरे जो है ऋणात्मक, इस तरह का प्रश्न आपको पक्का पूछा जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार के जितने भी प्रश्न आपने पढ़े हैं, तो सभी को आपको रिविजन करके जाना है। ऐसे प्रश्न भी आपको रिविजन करना बच्चों। कह रहा है 2 अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों का जोड़ यानी योग 9 दिया है। यदि एक संख्या में करें 9 जोड़ दें
तो संख्या के दोनों अंक उलट जाते हैं, तो इन कथनों के समीकरण लिखने के लिए बोला जाता है बच्चों। ये भी 2 अंक का पूछा जाता है, स्टार लगा लीजिए बच्चों, पक्का जो है छपने वाला है। तो इसको भी आपको रिवीजन करके जाना है बच्चों। प्रश्न 12 को देखिएगा किस तरह से है। समीकरण ये दिया है 2, कहा कि इसको प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से हल करना है। पक्का पूछा जाएगा, 100% गारंटी है बच्चों, 100% मान के आप चलिए, ये प्रश्न आपको आने वाला है। क्लियर है। ये हम नहीं कहेंगे कि ये जो हम बताए हैं वही आएगा, लेकिन ये चेंज हो सकता है, लेकिन ये प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से पक्का आपसे पूछा जाएगा। तो इसको भी आपको देख कर जाना है। प्रश्न 13 दिख रहा है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया हुआ है और इसका जो है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाता है। तो इस प्रश्न को भी आप देख के जाइएगा बच्चों, ऐसे प्रश्न जरूर आपको आने वाले हैं। ठीक है। फिर बेलन से रिलेटेड आपको जो है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे इसमें दिया है और आयतन दिया है, तब त्रिज्या और ऊंचाई कह रहा है। तो इस तरह से भी सभी का फॉर्मूला आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। एग्जाम देने से पहले बहुत जरूरी है बच्चों, जितने भी आपके क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन के फॉर्मूला महत्वपूर्ण है, जैसे बेलन हो गया, वृत्त हो गया, गोला हो गया, इस सब का जो है, शंकु हो गया, सबका जो एक बार एक नजर से आप देख कर जाना आपको। क्लियर है। फिर से यहाँ देखिएगा, आगे यहाँ देखिएगा प्रश्न 15 में फिर देखिए शंकु की त्रिज्या दिया है, ऊंचाई दिया, उसका आयतन बोला जा रहा है। तो शंकु का आयतन आपको याद करके जाना है, इसका सूत्र को, इसके जितने रिलेटेड पृष्ठीय क्षेत्रफल भी जो भी होता है सब वो आपको एक बार देख लेना है। देखिए एपी से पक्का आपको रहेंगे पर जो प्रश्न, इसको भी स्टार लगा लीजिए, डायरेक्ट ये छपेगा। इसमें देखिए आपको पदों का योग इतना दिया है, प्रथम पद इतना है, तो 20वां पद पूछा जा रहा है। तो एपी से रिलेटेड आपको जितना भी पढ़े हैं उसको भी सबको रिवीजन कर लीजिएगा। डायरेक्ट आपके जो है 2 अंक के तो पक्का पूछेंगे। देखिए 2 प्रश्न इसमें पूछा गया। इसी तरह जो है सारवंतर दिया है, 22वां पद 149 है, तब एपी का ये कह रहा है कि योग ज्ञात करने के लिए 22 पदों का, तो इस तरह से भी पूछा जाता है। ये भी स्टार लगा लीजिए, छपेगा। प्रश्न 18 को देखिएगा बच्चों, यहाँ भाई करे समबाहु त्रिभुज एबीसी है, प्रत्येक भुजा 1 है, तो सिद्ध करना है त्रिभुज की शीर्षलंब जो है इतना होता है। इसको भी आप जो है याद कर लीजिए बच्चों, या रिवीजन कर लीजिए। ये प्रश्न इस तरह से जरूर पूछा जाता है। देखिए द्विघात समीकरण का कितना प्रश्न है, इसका विवेचक ज्ञात करने का कर रहा है, अब मूलों की प्रकृति भी बताने के लिए कर रहा है। तो इस तरह का भी प्रश्न आपको देख कर जाना है। के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना जो है के मूल बराबर होंगे, इस प्रश्न को भी स्टार लगा के रखिएगा बच्चों, डायरेक्ट ये प्रश्न पूछा जाएगा। इस तरह से जितने भी आपने प्रश्न पढ़े सभी को रिवीजन कर लीजिएगा। प्रश्न 21 का है, देखिए फिर से एपी का आ गया, एपी को आपको जरूर रिवीजन करके जाना है। फिर से देखिए के का मान इसमें पूछा जा रहा है, ये भी रिवीजन करके जाना है। देखिए यहाँ फिर त्रिकोणमिति का ये मान वाला जो होता है, सभी को आपको टेबल याद होगा बच्चों, सारणी अगर नहीं याद है तो आप मेरा चैनल में आप जाके देख सकते हैं। सभी का जो है ट्रिक की मदद से हमने आपको समझा रखा है, एक बार देख लीजिएगा। इससे डायरेक्ट आपके जो है प्रश्न आएंगे, ये गारंटी है 100%। फिर देखिए समीकरण ये दिया है, इसके मूलों को ज्ञात करने के लिए कहा है, तो इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिएगा यहाँ प्रश्न 25 को कह रहा है त्रिभुज जो है आपको समद्विबाहु त्रिभुज दिया है, जिसमें ए बी बराबर AC दिया है। ए से जो है BC पर डाले गए लंब की लंबाई 5 है, तो BC की लंबाई कह रहा है। इस प्रकार के भी प्रश्न को एक बार आपको एक नजर देख कर ही जाना है। यहाँ x का मान निकालने के लिए बोला जा रहा है, जहाँ बिंदु ये दिया है इसके बीच की दूरी 10 इकाई है। इस तरह के भी दूरी जो निर्देशांक ज्यामिति होता है, इससे डायरेक्ट जो है आपको अच्छे प्रश्न बनते हैं। इस सभी को देख कर जाना है। देखिए ये भी प्रश्न उसी से है, तो इसको भी देख लेना है। देखिएगा यहाँ जो है हाइट एंड डिस्टेंस पर जो इसके प्रश्न जरूर आएंगे, तो इस तरह से ये भी आपको जो है रिवीजन करके जाना है। देखिएगा ये प्रश्न जो है सुई की लंबाई दिया इतना, 20 मिनट इसके द्वारा तय की गई क्षेत्रफल, इस प्रकार के भी प्रश्न आते हैं, इसको देख लीजिएगा। देखिएगा यहाँ प्रायिकता वाला जो है आपको जरूर देख कर जाना बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रायिकता से आपसे पूछा ही जाता है। अब देखिए 2 नंबर का काम खत्म हो गया। अब हम लोग जो है दीर्घवृत्तीय यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें से पहले आपको 31 से 38 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है बच्चों, जिसमें से केवल 4 का ही उत्तर देना है। मतलब टोटल 8 प्रश्न है, जिसमें से केवल आपको 4 प्रश्न का उत्तर देना है। सभी प्रश्न बच्चों 5-5 अंक के हैं, यानी 5 चौक 20 हो गया। क्लियर है, तो समझ में आ गया। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, इसमें भी आपको बहुत ही अच्छे से विश्लेषण करते हैं। देखिए यहाँ जो है ये ग्राफ वाला बच्चों आलेख खींचने के लिए कह रहा है, इसको पक्का आप देख कर जाइएगा। ग्राफ वाला जो है क्वेश्चन फिक्स है, ये पक्का आएगा, 100% इसका गारंटी है। इसको देखकर ही आपको जाना है। अगर नहीं आता है तो आप जो है वीडियो आप किसी का देख सकते हैं, या फिर आप कहीं से भी आप सीख कर एक बार रिवीजन करके जरूर जाइएगा। ये 5 नंबर आपको पक्का जो है पूछा जाएगा। देखिएगा यहाँ का आयताकार मैदान का क्षेत्रफल इतना दिया है, उसकी लंबाई इतनी है, कर इससे कम है, चौड़ाई इतना मीटर अधिक, इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसको भी आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ सिद्ध करने वाला एक जो है 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इस तरह के भी जितने भी प्रमेय है पर जो त्रिभुज से रिलेटेड या फिर वृत्त से रिलेटेड, सभी को एक बार अच्छे से आपको देख कर जाना है, ताकि वहां आप प्रेशर में आपको भूलना नहीं है, डायरेक्ट आपको बना के आना है।
अभी हमने बताया पर जो त्रिकोणमिति बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो उससे जो है एक 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इस तरह से कुछ भी आपको आ सकता है, एक बार देख लीजिएगा सभी को। प्रश्न 35 में देखिएगा, ये जो है व्यास 7 मीटर दिया गया है, कह रहा है 20 मीटर एक गहरा कुआं खोदा गया, ये मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति का है। इस तरह से ये भी प्रश्न को आप देख सकते हैं, ऐसा पूछा जाता है। फिर से देखिएगा मीनार के पाद बिंदु, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है बच्चों। ये जो है शिखर उन्नयन 60 डिग्री दिया है, 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई पूछा जा रहा है। इसको भी आप देख के जाइएगा, पक्का पूछा जाएगा। क्लियर है? तो आप देख रहे होंगे इस तरह से जो है त्रिभुज की एक रचना वाला, जो त्रिभुज का जो रचना वाला क्वेश्चन होता है बच्चों, ये मोस्ट एमसीक्यू है, एक प्रश्न पक्का आएगा, इसको भी आपको देख कर जाना है रचना वाला को। तो इस तरह से हमने टोटल आपको दिखा दिया बच्चों। हाँ, एक और देख लीजिए, बहुलक बंटन वाला जो होता है, इस तरह से ये जो है इस तरह से ये भी पूछा जाता है 5 अंक का, इसको भी आपको अच्छे से देख लेना है। तो हमने बच्चों इसमें टोटल आपको सभी जो है जितने भी आपके जो है वीवीआई जो है टॉपिक था, कौन कौन आपको देख कर जाना है एग्जाम से पहले, सभी सब्जेक्टिव को हमने आपको बहुत ही अच्छे से विश्लेषण कर दिया है। अगर आप यकीन मानिए इस वीडियो को देखकर जो जो हमने बताया है उस टॉपिक को अगर रिवीजन करके जाते हैं तो आप 100 में 100 पक्का करके आने वाले हैं, 100 में 100 आपका जो है बन के आएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।